रोज वाले साहब के जाके टांग दबाएं, मिठी करें, एंड डन। एक हफ्ते में काम हो जाएगा आपका। और फजूल की जाके तारीफे भी कर दें, काम आसान हो जाएगा। अब्बे के आगे खड़े होके ये कहने की जरूरत नहीं है डैड आई एम योर डैड। जदों फिर वो बैड बन के आएगा ना गो डैड जड़ा, तो फिर पता मतलब आप सोचे हमारे मुंडों को जो दीन में भी आते ना, पहला कुफर का फतवा प्यो पे लगता है, आप काफिर है, आप दीन पे नहीं लाए होंगे। हेलो, एक हद तक ठीक है वो जिम्मेदार हो सकते, तेरा शऊर कोई चीज नहीं है। तो और दूसरी बात है, मैं वैसे भी दीन से हटके भी बात करता हूँ, ये बेटों की हमेशा बाप के साथ रिलेशनशिप अजीब सी होती है, और पाकिस्तानी प्यो इज अ वेरी प्यो, हमारे प्योज कभी इंडोर्स नहीं कर सकते। ये हमारी नई नस्ल को, अबे तुम लोगों को क्या बाप मिल रहा है जो हमें प्यो मिले, हम अपने बच्चों को होंगे तुम्हें क्या प्यो मिले, तुम्हें तो लॉलीपॉप किस्म के मम्मी डैडी प्यो मिले, हमारे प्यो थे माशाल्लाह। हमने अपने वाले साहब से मिजाज में मूड में वैसे मूड अच्छा था पूछ लिया, मैं क्या डैडी आपसे कभी गलती हुई है, बड़े गहरे तफक्कुर के बाद, बेटा मुझे नहीं लगता। जब हम जीरो थे तब तो महा जीरो थे, अब थोड़ा कुछ अल्लाह ने कुछ दे भी दिया। एंडोर्समेंट नहीं आती पुत्र, सिर्फ एक खामोशी है कि हाँ ठीक है। तो प्यो के साथ ना एडजस्ट करते हैं। आसान तरीका क्या है, एडजस्ट विद योर फादर्स, स्टॉप चेंजिंग योर डैड्स। ये जो हमारा मौला जट प्यो के सामने खड़ा हो जाता है ना आगे से, मैं आपको बताऊंगा मैं कोई चीज हूं, तो हमारे वाले साहब कहते थे बेटा 5 लाख रुपए भी कमा के लाएगा ना फिर जैसे बात करूंगा, मेरी कोई हैसियत औकात नहीं है। तो भाईजान बड़े लोग सिस्टम में जो हमारे सीनियर्स हैं, और हम भी कल आपको सीनियर, उन्हें बातें हाँकने के बजाय ना काम पेश करते हैं, खुद ही समझ जाए। उनकी रिजर्वेशंस बहुत टफ इसलिए है क्योंकि 1960 के पेरेंट्स ने बहुत मारे खा के आपको पाला हुआ है, उन्होंने पैसे आसानी से नहीं बनाए। तो बेटा वो तुझे जितना पैम्पर किया हुआ है ना, वो तुझे नहीं समझते इस काबिल कि तू कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि खुद ही तुझे मार्स की चॉकलेटें खिलाई हुई थी। दे आर इनसिक्योर अबाउट यू बिकॉज दे थिंक ही इज अ डंगर, एंड ही इज एन इंग्लिश स्पीकिंग पोपला टाइप का डंगर नाउ। तो उसे प्रूव करने में वक्त लगता है थोड़ा सा बड़ों को। अब बीच का रास्ता क्या है, हाँ में हाँ मिला लेना। अगर वो तुझे कहते हैं तो है फारग, चुप रहे, कुछ अरसे बाद खुद ही ठीक हो जाए। वहां खड़ा होके आपने क्या किया जिंदगी में, अरे हेलो तू कैसे आ गया दुनिया के अंदर? If I would have given time, idiot, how would have you come into the world? मतलब आप सोच नहीं सकते, हमारे वाले साहब का ऐसा जबरदस्त जुमला ना जिसने हमारे करियर की तबाही फेर दी। मैं कहते हैं बेटा तू कुछ भी कर ले, तू NIC से मेरा नाम नहीं हटा सकता। तो आप तो बिसाइड द ह्यूमन पार्ट आसान रास्ते लें भाई, हर जगह लड़ाई नहीं करनी होती। कुछ जगहों पे आप जाके सिर्फ सॉरी कहते हैं, जिससे सॉरी, और वो आसान रास्ता हो। भाजन गलती हो गई, बहन जी गलत हो गई, माफ। तो जी मैं क्योंकि मैं सारे एस्पेक्ट को लेकर चलूं, मैरिज मैनेजमेंट के अंदर मेरा एक नॉलेज है। क्या बीवियों को पता नहीं होता हस्बैंड लड़ाई कितनी, इतने से इशू पे लड़ाई होती है, इतना सा इशू होता है, इशू भी नहीं होता बल्कि उस दिन असल में दोनों में से किसी एक को चढ़ी होती है कि मेरा बूथा पन्ना आज। इट इज अ सिंपल नीश दैट टेल्स यू आई एम ग्राउची। मर्द का इजहार 2 रुपए का होता है, जल्दी एजिटेट होता है, औरत खामोशी की मौत मार देती है अगले से। रिएक्शन तो दे कुछ, गिव मी सम रिएक्शन। मर्द की तबाही ये जो औरत चुप हो, स्पीक समथिंग, से समथिंग। वो खामोशी अगर किसी की 6 घंटे किसी की 8 घंटे, इससे बड़ा आजाद नहीं हो सकता बच्चा। एंड इफ दे बोथ रिफ्लेक्ट यू विल फाइंड इतना सा मसला था। तो हम आप लोगों को जो नए कपल्स आ रहे हैं, हम तो 10-10 11-11 साल हो गए शादियों को, नए कपल्स को हमारी टिप है, रूल नंबर 1, वाइफ इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर 2, इफ शी इज रॉन्ग फॉलो द ब्लडी रूल नंबर 1। अगर वो गलत भी है तो पहले वाले उसूल पे चल भैया, स्टॉप रैशनलाइजिंग विद योर वुमन। वो मोहब्बत प्यार की मार है, जाके सना सफीना जनूज की 2 लौने दिला सेट हो जाएगी आगे से भाई अपनी। हाँ, स्टॉप जस्टिफाइंग योर केस, वो तुझे हर लिहाज से गलत साबित कर सकती है। टेक द इजी पैथ, सॉरी बोल, घर की ऑफिशियल मालिक है, बर्बाद हो जाएगा तेरा सब कुछ। लड़ाई नहीं करते। दूसरी बात ये, और ज्यादातर मर्द ही अनरीजनेबली होता है झगड़ों के अंदर, लेकिन मैं दोनों को बहरहाल एज आउट करूं। बहुत सी कंपनीज हैं, बहुत से कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, बहुत से प्रोफेशनल, इवन सियासत भी है। हम पंजाब की सियासत को भी ये कहते हैं, जब काम मिठास से हो सकता है तो इतनी ज्यादा हड़ाहुड़ी करने की क्या जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने लोगों की आसानी कितनी अल्लाह ने सिखाई आपसे सलाम को लेने। एक मतलब आपकी अपनी बेटी रात की इबादत करती थी तो उन्होंने दुपट्टा बांधा हुआ था और उसको पकड़ के वो खड़ी होकर इबादत करती। आपसे सलाम ने कहा डोंट डू दैट, कम कर लो मगर अच्छा सब्सटेंस और लंबे अरसे तक। किसी ने नबी साहब ने पूछा सबसे अच्छा इस्लाम किसका है, क्या टेक्निकल जवाब है आपसे सब? सुभान अदबमुहु व इन कल्ला या अदबमुहा व इन कल्ला, दोनों रिवायत हैं। कम कर ले मगर कंसिस्टेंटली मुस्तकिल मिजाजी से कर, आसान रास्ता, छोटा छोटा,
कुछ लोग स्टार्टिंग में आएंगे 20 kg की प्लेट या 20 kg की प्लेट, हेलो चेस्ट तेरा 5 पाउंड का नहीं है और तूने डाली नहीं 20 kg अंदर। तो अपनी तो ये एक बड़ा उसूल है जिस पे मैं इससे ज़्यादा भी बात कर सकता हूँ कि आसान रास्ते अपने, शॉर्टकट्स, नॉट शॉर्टकट्स, रीजनेबल कट्स टू योर लाइफ। ज़्यादा इतना उधर उधर मैं MBA करके CSS करके सीमा करके अकाउंटेंट बन जाऊँ, हेलो बीच में CSS कहाँ से आ गया? अभी कल मुझसे कोई एक बच्ची ने पूछा एक कॉलेज के अंदर, उसका MS होने वाला है, उसने पूछ लिया जी मैं CSS। मैंने कहा बेटा कौन से सेमेस्टर में? कह रही है 3rd सेमेस्टर। बेटा पूरा कर, घर वालों को डिग्री दिखा, लोगों के मक्कू, पंजाबी में जो कहते हैं ना मक्कू ठाप कर, लोगों को चुप करा अपनी तरक्की के साथ। और पाकिस्तानी माशरे के अंदर 20-25 साल के बाद एक्सप्लोरेशन 30-70 के साथ, 70 सर्टेनिटी जो सोसाइटी को चाहिए होता है, 30% अपनी बंजी जंपिंग और स्काई डाइविंग करनी जाके। मगर अगर हमारे माशरे में आपको लगता है कि आप 1 मिनट में आगे कह रही ये नहीं हो सकता, आपको सिस्टम को साथ लेके चलना पड़ेगा, वरना फिर आपको कलेजा ज्यादा चाहिए इसका। 5वां बड़ा उसूल जिंदगी को एक परवान चढ़ाने के लिए, जर्रे को एक पहाड़ बनाने के लिए, वक्त की आतिश को एक आतिश फिशा बनाने के लिए, वो है कि आप जो है इसको क्या कहते हैं, इसको बुराई को अच्छाई के साथ रिप्लेस करें। हर बुरे फैसले को, हर बुरे डिसीजन को, हर बुरी ऑप्ट को, हर बुरे जो है डिसीजन मेकिंग और इनिशिएटिव्स को, और हर गलती को अतबा इस्सय्यत अल हसना, अल्लाह कहता है कुरान में, हर बुराई को नेकी से रिप्लेस करते हैं। हमारे अक्सर मसले इसलिए खराब होते हैं कि हम बुराई के ऊपर ना एक और बड़ी बुराई कर देते हैं, हम फसाद पे बड़ा फसाद क्रिएट कर देते हैं, हम एक बड़े मैसअप के ऊपर एक बड़ा मैसअप और भंड मार देते हैं, और वो पूरे का पूरा शजरा खराब कर देती है वो चीज। एक गलती के बाद अच्छाई करते हैं, उसको सुधारते हैं, उसको सही करते हैं और फिर आगे चलते हैं। 5वां बड़ा उसूल, एक बड़ी लीडरशिप और एक टॉप लीडरशिप और एक कामयाब इंसान ज्यादा एंगेज झगड़ों में नहीं होता। हमारे कुछ लोगों को अपने नफ्सियात के छोटेपन की वजह से या अपनी नफ्सियात की सिक्योरिटीज की वजह से, क्या ना सिद्धा अपनी, अरे बोलना भाई, अपनी नफ्सियात के छोटेपन की वजह से उन्हें दे हैव दिस एलिमेंट कि वो लड़ाई ले लेते। एक बड़ा आदमी कभी इंगेज नहीं होता। एंड दिस इज माई बिगेस्ट टिप टू द एंटायर पंजाब एंड द लाहौरीज एंड एवरीबडी इन लाहौर सेटिंग है, लाहौर के बाहर के भी जो लोग हैं, भाईजान आपको जब उस लम्हे तक पहुंचाने के अंदर सबसे बड़ा हर्डल ही आपके दुश्मन और मुखालिफिन है जो आपको इंगेज करना चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू गेट इंगेज्ड? अल्लाह कुरान में कहता है वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब आपसे वो लोग जिनके साथ इंगेज होकर नेगेटिव एनर्जी आपकी ज़ाया होंगी, जब आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आएगी, आपकी पॉजिटिविटी ज़ाया होगी, आपका रिसोर्स ज़ाया होगा, आपका वक्त ज़ाया होगा, आपका माइंडसेट खराब होगा, आपके मसले मसाइल खड़े होंगे, टेक द पास, वहां से निकलें, आगे बढ़ें, एंगेज होने की जरूरत नहीं है ग्राउंड्स के। तो एक अच्छी बड़ी कामयाब जिंदगी हर जगह पिंग पोंग की बॉल की तरह लड़ नहीं रही होती, वो एंगेज ही नहीं होता कम से तो। और असल लोग चाहेंगे आपको एंगेज करके डिसरप्ट करने के लिए, इंटरप्ट करने के लिए, कि आपकी जिंदगी के अंदर 2 बातें ऐसी करेंगे, 2 तंज और जुगते ऐसी लगाएंगे कि आप एंगेज हो, आप वहां जवाब दें, आप वहां अपना असॉल्ट रजिस्टर कराएं, आप अपना नुक्ता रजिस्टर कराएं। और ये जो मिजाज है ना कि झगड़े के अंदर फेसबुक पे आखिरी मैसेज मेरा होना चाहिए, हेलो इतना वक्त किसके पास है कि वो मुंह दे लोगों को? टीचिंग और नर्चरिंग और ट्रेनिंग भी इसका मतलब स्क्रैच से, जीरो से नहीं बनाना होता। 40-50 हम जब एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, व्हाट इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट, कि 30-40% कुछ इसमें डेवलप्ड है तो मैं इस पे 60% काम करूंगा ना। मैं जीरो पे कैसे काम कर सकता हूँ 20 साल के आदमी के ऊपर? वो भी एक होना चाहिए, मगर उसके लिए अलग अकेडमीज होनी चाहिए। आप कुछ लेके आएंगे तो हम उसको बनाएंगे ना आगे से, हम जीरो से तो नहीं बना सकते। तो इंगेज नहीं होना आपने। तो कुछ लोग माशरे में इतने बेढंगे, इतने बदतहजीब, इतने एक्सट्रीमिस्ट, इतने एब्सोल्यूट और गैर म्यारी होते हैं, अगर आप उनके साथ इंगेज करेंगे भाईजान, वो आपका अच्छा खासा आपकी सल्तनत डिस्टॉर्ट कर देंगे। और उनका काम ही है कि वो अपनी 2 रुपए की बातों के साथ आपको इंगेज कर लें अपने साथ, और अपने अंदर परफेक्शनिज्म के मसाइल को बाहर निकालें। आप खताओं के पुतले हैं, आपसे गलतियां होनी हैं, आपसे गलत फैसले होने हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे आके आपकी रेक्टिफिकेशन भी कर रहे हैं तो उसे भी ये समझना चाहिए भाई स्टेज पे खड़ा है, 50 गलतियां हो सकती हैं, एक इंसान है, 50 गलत फैसले हो सकते हैं। मैं अपनी बात करता हूं, मैं अपनी फील्ड के अंदर मेरे से जितने मेरे कोलीग ट्रेनर्स हैं, जितने मेरे वक्त के आलिम हैं, जितने भी, मेरे अंदर वो मिजाज ही अब खत्म हो जा रहा है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज करूं। क्यों? मुझे पता है यार वो जानता होगा उसके पैरों में उसका क्या हाल है, वो जानता होगा उसके साथ क्या हो रही है। Who am I to even criticize on that person? वो जानते होंगे उनकी स्ट्रगल क्या है, मैं यहां से बैठ के कैसे फतवा दे सकता हूं उसकी जिंदगी के बारे में। तो ये अब एंगेज नहीं होते। बड़ा उसूल ये, एक बड़ा लीडरशिप ग्राउंड में हद से ज्यादा फजूल बेढंगी जंगे नहीं लेता। ये इसके लिए भी आपको कोर्सेज और मेंटर्स चाहिए टू नो। एक अच्छा उस्ताद का लोटा उठाना पड़ेगा आपको टू नो किसके मुंह नहीं लगना होता।
टेक अ पास। और अल्लाह कुरान में कहता है कौलू सलामत, सलाम करके जा, उसकी बदमाशी को न्यूट्रलाइज कर, उसको जो चढ़ी हुई है ना तेरे साथ हमले करने की और तेरे पे बातें लगाने की, जो न्यूट्रलाइज कर। बट द मोमेंट, असल मसला होता है जब आप जवाब देते हैं, असल लड़ाई तब बढ़ती है जब आप जवाब देते हैं। असल झगड़े इवन मियाँ बीवी के, फैमिलीज के, कॉर्पोरेट के